आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को। पंचायत का 5 साल बीते हुए पूरे 1.5 साल हो चुके हैं। जनता को बेसब्री से इंतजार है और ऐसे में 22 सरपंच उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं। चुनावी घोषणा भी होने वाली है। नमस्कार, मैं कल्पना चोपड़ा, आप देख रहे हैं INN मीडिया। आज हम पहुंचे हैं पूर्व सरपंच करमबीर उर्फ ढोला के आवास पर, जहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। करेंगे उनसे कुछ पल साझा। करमबीर जी नमस्कार। जी नमस्कार कल्पना जी। आज के कार्यकर्ता सम्मेलन के बारे में बताओ। आज का ये कार्यक्रम हमारे युवा साथियों का कार्य सम्मेलन था और जो इलेक्शन है उसको देखते हुए ये सम्मेलन किया गया था। और हमारे युवा साथी 500-600 के लगभग हमारे निवास पर आए, अपने भाई का तहे दिल से मान सम्मान किया। और मैं उन भाइयों का बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जो मुझे इस शुभ कार्य में मेरे घर पर आकर मुझे हौसला अफजाई की। मैं उनका, मेरे युवा साथियों का कभी भी एहसान नहीं भूलूंगा। जब मैं 2005 से लेकर 2010 के बीच में गांव का सरपंच था, उस दौरान भी मैंने गांव को मॉडल विलेज बनवाया, PHC बनवाई, पावर हाउस बनवाया, स्टेडियम बनवाया और वाटर सप्लाई बनवाई और गांव को मॉडल विलेज का रूप दिया। उस टाइम पर मैंने, जहां ये हमारे गांव में बाहर कोई भी बस्ती नहीं थी, उस टाइम पे प्लाटों में से भी गलियों का निर्माण किया। और हमारे गांव में उस टाइम पे कहीं कोई कीचड़ की कहीं भी व्यवस्था नहीं थी। 2005 से लेकर 10 तक युवा सरपंच था मैं, मेरी शादी भी नहीं हुई थी। उस समय पर गांव ने मुझे एक अनमैरिड के तौर पर पेश किया था, गांव का एक जिम्मेवार एक युवा सरपंच के तौर पर पेश किया था। और मैंने उस भूमिका में जहां तक भी मेरी कोशिश हुई, मैंने हर कार्य को हर ढंग से, सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से उस कार्य को सफल किया। अगर 90% गांव का विकास किया। कोई भी भाई, चाहे किसी ने मेरी वोट दी हो या ना दी हो, मैंने अपने आवास पर आने पर किसी भी भाई को काम के लिए कोई भी किसी तरह से मना नहीं किया, विकास किया। लेकिन आगे जो ये युवा साथी आज इतनी भूमिका में मुझ पर विश्वास करके दोबारा फिर से मुझे बोल रहे हैं कि गांव के लिए फिर से एक जिम्मेवारी सौंपने का कार्य कर रहे हैं, और मैं भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूं और अपने युवा साथियों को साथ लेकर भविष्य में कोई भी किसी तरह की बात होगी, मैं अपने युवा साथियों से हर बातचीत करके, हर उनसे फैसला करके, उनसे साझा लेकर, उनसे पूछकर हर विकास कार्य की नींव को आगे बढ़ाएंगे और गांव का विकास करेंगे। यही मेरी प्राथमिकता है। और उस दौरान मैंने गांव का लगभग 95% गांव का विकास किया। और पानी की निकासी का विकास किसी कारण, मेरी नज़रों में ना आने के कारण, गांव का जो व्यवस्था पानी की निकासी की है वो व्यवस्था नहीं हो पाई। उसके बाद गांव के 2 और मेरे बाद सरपंच रहे हैं, उन भाइयों से भी नहीं हो पाई। कहीं ग्रांट की कमी रही या कोई और व्यवस्था कम रही। अब की बार मेरे गांव का 2 ही मिशन है। सबसे पहले तो मैं गांव को निकासी के तौर पर पूरे गांव की निकासी कराऊंगा। उसके बाद जो गलियों में कमी है उसको ठीक करवाऊंगा। पानी की, जल की व्यवस्था है उसको पूरी तरह से संप्रीत करवाऊंगा। और किसी तरह से किसी भी गरीब भाई को किसी भी तरह की कोई कमी होगी, जो मेरे हाथ से बनेगी, उसको पूरी तरह से पूरी करने की मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद। अब की बार आप फिर मैदान में उतरे हो, तो किन मुद्दों को लेकर उतरे? मैं गांव में जो मुद्दों के लेके उठा हूँ, गांव में निकासी की व्यवस्था सुचारू ढंग से नहीं है और गांव में कई गलियों में कीचड़ की व्यवस्था बुरी तरह हाल खराब है। इन मुद्दों को, विकास को लेकर इलेक्शन की तैयारी करूंगा और पानी की व्यवस्था को लेकर इलेक्शन की तैयारी करूंगा। और भी जो ये छोटी मोटी चीज़ हैं उनको भी मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। ये कमी आपके कार्यकाल में पूरी क्यों नहीं हुई? उस समय, मेरे समय पर कार्यकाल में इसलिए पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उस टाइम पे हमारे गांव में ज़्यादातर पानी की निकासी का पानी नहीं फंसता था। पानी अब बुरी तरह फंस रहा है। पानी से निकलने की व्यवस्था नहीं है। और मेन नाला होना चाहिए था गांव का, वो नाला की व्यवस्था नहीं हो पाई और बस्ती बढ़ गई। इसलिए मैं फिर से पानी की व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था का सबसे पहला ही प्रोग्राम होगा मेरा। और जो भी छोटी मोटी गांव की कमी है फिर से उनको पूरी करूंगा। फरमाना खास में कुल कितने मतदाता हैं?
फरमाना खास में कुछ 7200 के आसपास मतदाता हैं, 7200, और 7200 मतदाता हैं। उसमें से कुछ 500-600 वोट मैंने अब नई बनवाई हैं। एक अपने जंगजीत मास्टर जी हैं, संजय मास्टर जी हैं, बड़ी हेल्प कर रहे हैं हमारी वोट बनाने में, बड़ा विशेष कार्य कर रहे हैं। और अब 600-700 वोट और नई गांव में बनी है, करीब 7200 के करीब गांव में वोट हैं। ये व्यवस्था चल रही है। उनमें से कितने वोट आप अपने मानते हो? देखो वो तो गांव के ऊपर की बात है। जैसे आज इस सम्मेलन को देखते हैं, युवा साथियों के इस सम्मेलन को देखते हैं, उनको देखते हुए सारे कैंडिडेट एक साइड में और मैं एक साइड में, ये मुझे विश्वास है पूरा। और विश्वास भी आज मेरे युवा साथियों की मीटिंग हुई, उसको देखकर और मेरा मनोबल और ऊंचा हो गया। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी फाइट में कोई कैंडिडेट है ही नहीं। युवा शक्ति से क्या आह्वान करोगे? युवा शक्ति से अच्छा आह्वान करेंगे, नशा से दूर रखेंगे, दूर रखवाएंगे, एक नशा मुहिम की प्रोसीजर चलाएंगे और लैब की पढ़ाई का करेंगे, खेल की व्यवस्था का सुचारू ढंग से करेंगे। अगर मैं गांव का सरपंच बना, स्टेडियम तो पहले भी बनवाया था मैंने, और हर तरह से लाइब्रेरी वगैरह, जिम वगैरह, अच्छी सोच, अच्छे विचार को लेकर आगे बढ़ाएंगे हमारे युवा साथियों को। कोई किसी तरह से नशा वगैरह की सुविधा से या क्राइम की व्यवस्था की तरफ से उनको नहीं उलझने देंगे। किसी तरीके से अच्छे ढंग से खेल कार्य, शिक्षा कार्य उनको आगे रखेंगे, नशा से दूर रखेंगे, खेलों की तरफ उनका ध्यान बढ़ाएंगे। कल हमें गांव में गुगा नवमी के अवसर पर गांव में कबड्डी प्रतियोगिता कराई। हमारी बहन बेटियों का एक गेम करवाया, गांव की थी, बड़े अच्छे खेल दिखाए उन्होंने। मैंने 2100 रुपये जो लड़कियों की टीम थे उनको दिए, 1100 रुपये जो सेकंड आई उसको दिए। फिर हमारे गांव की कबड्डी की टीम है, बड़ी अच्छी युवा टीम है हमारी। पहला इनाम 11,000 रुपये उन्होंने रखा और दूसरा इनाम करेले की जो टीम थी उसने 7100 रुपये इनाम लिया। और जो बेस्ट रेडर, बेस्ट कैचर, सबको हमने 1100 रुपये से सम्मानित किया और खेलों को बढ़ावा दिया। आगे भी देते रहेंगे। गांव में कैंप वगैरह, खून का कैंप वगैरह, आँखों की व्यवस्था का हमें लगवाए हैं, आँखों का कैंप भी लगवाया है, ब्लड बैंक भी लगवाया है। और रामनिवास चोपड़ा है हमारे युवा साथी, उसके सहयोग से, उसके व्यवहार से, उसके साथ बड़ी अच्छी 80-85 हमारी बहन बेटियां हैं जो उनको वॉलीबॉल और हैंडबॉल में अग्री कर रखा है। हमारे यहाँ जितौड़ी के पास मिडिल स्कूल है, उसमें उनका ग्राउंड की व्यवस्था करवा रखी है। और सभी को साथ लेकर चलते हैं। मैं भी उन ग्राउंडों में जाता हूँ। एक हमारी छोटी युवा शक्ति जो 13-14 साल के युवा बच्चे हैं, अंकित भाई है, बड़ा उनको सक्रिय ढंग से अपना बादशाहपुर में अच्छी कोचिंग दे रहे हैं। मैं वहाँ भी जाता हूँ, उनको किसी तरह की कमी है वो देता आ रहा हूँ मैं काफ़ी 8-9 महीने से। और अपना संजय भगत जी हैं, ये मेरे युवा साथी हैं। भगत जी हैं, पहलवान जी भी हैं, बचपन के यार हैं मेरे, और इनका बड़ा अच्छा सहयोग है। अच्छी भूमिका अच्छी प्रेरित करते हैं। ये कोई भी सलाह है मैं लेता हूँ अपने साथियों से। बाबा श्याम की कमेटी है, युवा शक्ति है मेरी, सभी से विचार विमर्श करता हूँ मैं। और इसीलिए विचार विमर्श करता हूँ तो ये 600 बच्चे, युवा बच्चे आज देखने को मिले आपकी आंखों के सामने। बहन, आपने भी देखा, हर युवा शक्ति ने अपने विचार रखे, अपनी बात रखी। आपके कार्यकाल में स्टेडियम का निर्माण जी। और आज के हालात देखें, स्टेडियम में ना तो बच्चा खेलने जाता है जी, क्योंकि हालात ऐसे हर जगह घास उगा हुआ है, ट्रैक जी। इमारतें बनी हुई हैं। अगर गांव और युवा साथियों ने मुझे मौका दिया, वहाँ स्टेडियम के लिए मैं एक कोच निर्धारित करूँगा। और जो सुविधा है, जिस तरह की आप बता रहे हो, घास है, उगे हुए हैं, उसमें रेत वगैरह गिरवा के फिर से सुचारू ढंग से चालू करेंगे। कोई किसी तरह की कमी होगी तो उसको दूर करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से भी एडमिशन जो होगा वो करेंगे, और अपनी तरफ से भी गवर्नमेंट करे या ना करे, अपनी तरफ से ज़रूर करेंगे। कुछ दिन पहले भी खेल अधिकारी आए थे यहाँ पर, तो उनका कहना था कि किसी पंचायत की तरफ से यहाँ पर जो कोच निर्धारित करना था वो मना कर दिया गया। देखो, उस पंचायत में हमारे युवा साथी हैं दीपक भाई, वो जो मौजूदा सरपंच है, इस चीज़ का तो उन्हीं ने पता होगा कोच वगैरह की सुविधा थी या नहीं थी।
लेकिन हमने अपने टाइम पे कोई कमी नहीं छोड़ी। आज भी मैं उनको सहयोग देता हूँ, चंदे से, हर व्यवस्था से। अब मैंने पीछे 400 ट्रैक सूट बांटे थे युवा बच्चों को, हर गांव में, हर जैसे अपना विमान पाना है, अपने माड़ी रोड पे अपने भाई हैं, और अपने यहाँ स्टेडियम में भी बांटे थे मैंने 400 के करीब ट्रैक सूट सिलेक्ट कंपनी के हर बच्चे युवा साथियों को बांटे थे। क्यों नहीं, हम तो आज भी सहयोग करते हैं और आत्मा से करते हैं हमारे भाइयों का, और कोई हो और किसी तरह से आगे भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। भाई करमबीर जी बहुत बढ़िया सरपंच कहला दिए, आने वाले टाइम में और भी बढ़िया करेंगे। जितने भी इसे पहले काम किए हैं इसने बहुत अच्छे काम किए हैं, नहीं किसी के उल्टे में आया है। हर गरीब का, अमीर का, हर दुख सुख में ये आगे रहे हैं। और सरपंच साहब बिना सरपंच होते भी ऐसे काम किए हैं जो सरपंच साहब नहीं बने। मेरी गली थी वहाँ कम से कम भी 150 फुट की, उसमें इतना कीचड़ था, सारे गांव की मेन गाड़ है, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। करमबीर जी ने अब वहाँ पर 50,000 में माटी गिरवाई है। ना सरपंच होते भी इतने काम करे तो ऐसा बंदे को हम कैसे भूल जाएं। वर्तमान के सरपंच क्यों नहीं किया? उनको तो पता आना चाहिए वह क्यों नहीं किया, उसे गांव ने देखना चाहिए था। इसके बारे में जानकारी नहीं थी, कभी आगे नहीं चला। जानकारी हर एक MLA थे, जानकारी थी इसकी, MP थी, जानकारी थी। हमने सभी को जानकारी दी, मगर किसी ने नहीं किया। अगर भाई हमारे पास बजट नहीं है, ये हमारे सरपंच ना होते भी बजट था इसके पास में, तो हम तो इसे मानते हैं। अब इतनी बहुत अच्छा काम किया हमारे उसमें। अब की बार क्या विचार किया है? अब की बार तय दिल से इसके साथ में सारे युवा साथी हम युवा शक्ति सारे इसके साथ में रहेंगे। क्या आह्वान करोगे? युवा शक्ति से ये आह्वान करेंगे, बेटा नशे से दूर रहो, खेल कूद में ध्यान रखो और अपने भक्ति भावना में ज़्यादा रुझान करो। और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सरपंच साहब का तय दिल से साथ दें। ब्रिजमोहन शर्मा हमारे साथ है, करेंगे उनसे कुछ सवाल जवाब। सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम के बारे में बताओ। आज का कार्यक्रम इलेक्शन से संबंधित था बेटा, जुड़े हुए थे। इलेक्शन की युवा शक्ति जो थी हमारी उसका संगठित करना था, एक दूसरे की पहचान करना था और इलेक्शन की रूपरेखा को तैयार करना और आगे बढ़ाने का था। पूर्व सरपंच करमबीर जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? करमबीर सरपंच ने अपने टाइम में विकास किया, बहुत ज़्यादा विकास किया, जो हमारी इच्छा थी उससे भी ज़्यादा किया। क्योंकि गांव को एक उच्च लेवल के ऊपर जो सुरक्षा देने का काम किया, विकास का काम किया, गलियों का काम किया, वाटर वर्क्स का काम किया, लाइट का काम किया। काफ़ी लंबी चौड़ी गाथा है इसके विकास के बारे में। तो ये और हो सकता है भगवान ने मौका दे, इससे भी ज़्यादा और अच्छा विकास करेंगे। कितनी जनता उन्हें फिर से सरपंच बनाना चाहती है? तकरीबन कोई थोड़ा पाना ऐसा नहीं है जिन्होंने इसका साथ नहीं दिया हो। हाथ जोड़ के, हाथ उठा के सभी ने तय दिल से साथ दिया है और आगे भी देने का वादा किया है। देखो जी, सर्वप्रथम तो मैं आप कैमरामैन और जो भी दर्शक होंगे जो देखेंगे सुनेंगे उन सभी को मैं मेरे समस्त ग्रामवासियों की तरफ से राम राम। करमबीर भाई जितने भी हमारे युवा साथी हैं गांव के चारों कोना में तय, गांव की चारों तरफ से चारों कोना में जितने भी युवा साथी हैं जो मेन बालक से सारे, उन मीटिंग में भी अच्छा रुझान दिखाई दिया है। सारे युवा साथी अपना काम धंधा छोड़ के बाहर से आए हैं और सभी की मुलाकात करके यही मीटिंग में, यही प्रस्ताव में, यही एक दूसरे के विचार विमर्श करके यही निष्कर्ष निकाला गया है कि भाई को बहुत अच्छी जीत हासिल करके इसको मान सम्मान देंगे और सरपंच पद का इसको ये जो उम्मीदवार है इसको विजयी बना के और गांव के विकास कार्य के लिए आगे बढ़ाएंगे। जी के बारे में बताओ। करमबीर सरपंच जी ने पहले भी 5 साल 2005 से 10 तक हमारे गांव के सरपंच रहे और आज फिर एक ऐसा दौर रहा है, पिछले 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ हमारे गांव में विकास का। अब ये एक मौका है युवा शक्ति के पास और पूरे गांव के पास। आज हम तय दिल से इसका सहयोग दें। मुसीबत टाइम में, इलेक्शन टाइम है, इसीलिए आज ये मीटिंग रखी गई थी और इसने सरपंच साहब ने चाहे कोई भी मुद्दा होया गांव का, किसी भी जात का, 36 जात के भाईचारे के ये बहुत अच्छे प्रतीक माने जाते हैं हमारे गाँव में। इन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया आज तक, कहीं भी कोई भी भाई कैसा भी काम लेके आ गया, सबका काम किया आज तक। और कोई भी धर्म का काम होया गांव में, कोई भी भंडारा है, जागरण है, कीर्तन है,
ये सबसे पहले वहाँ पहुंचकर हमारे युवा साथियों का, हमारी माताओं बहनों का बहुत अच्छे तरीके से मान सम्मान करते हैं। इसलिए आज ये गांव इनको एक बार फिर सरपंच पद के उम्मीदवार के तौर पर अपना चेहरा बना चुका है और भगवान ने चाही तो आगे ये सपना हमारा सफल होगा कुछ ही दिनों में। तो करमवीर जी की कार्यशैली के बारे में बताओ। कार्यशैली जी इसकी ऐसी है, छोटी उम्र में सरपंच बना था पहले, आज तक इस पर कोई दाग नहीं है। जितने भी सरपंच हुए इसका एक अलग कानून का अलग से, इस पर कोई भेदभाव नहीं किसी प्रकार की। 36 जात एक आज यूए सरपंच बना तो इसमें कोई दाग नहीं आज तक का जी। सारी पब्लिक इसको बहुत खुश चाव है दोबारा। तो क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? बनावाएंगे जी, सरपंच बनावाएंगे, कहना कि ऐसा है जी। देखो अब की बार सब ने डिसाइड कर रखा है कि अब की बार सरपंच करमवीर भाई साहब को बनाना है। इन्हें जो काम करे हैं, पहले भी ये रह रहे हैं, इन्हें जो काम करे हैं और जो इनकी लगन है काम करने की, समाज सेवा की, वो सब ने बेरा है और अब की बार सब ने मिलकर पक्का कर रखा है कि सरपंच इन्हें बढ़ावाएंगे। चुनाव को लेकर फरमाना की जनता से क्या आह्वान करोगे? फरमाना की जनता से आह्वान है, मैं शुरू में कर लिया और यो आह्वान करूंगा कि पिछला काम देख के इस नौजवान का और फिर दोबारा फिर बना दो इसने। क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? पिछला काम देखो बहुत अच्छा है, कोई किते भी कोई गलती नहीं है पिछले काम में इनके, और उसने देख के गांव से मेरी प्रार्थना है इनको सरपंच बना दो बस। जनता बता रही है, ये बताओ आप। ऋषियां तो ही जहर दिया है ना लोगों ने, ऋषि किसी का बुरा नहीं चाहा कर दे, लेकिन ऋषियां तो ही लोगों ने जहर दिया है। देख लो पिछला इतिहास उठा के। काम बोलता है। हाँ काम बोलता है, हाँ परिणाम बोल देंगे। हमने तो जो बता दिया हमने तो ये सोच लिया। सिर पे ताज। हमारी औरतें तो इन्होंने पूछ लो। सबसे पहले मेरे ग्रामवासी, मैं सुनील खान मुंशी का पोता, प्रकाश का लड़का, शायद मेरे ग्रामवासी आधे तो मेरे को जानते होंगे, आधे नहीं जानते होंगे, इसलिए सभी ग्रामवासियों को राम राम। और मेरे जितने नौजवान साथी जो आए हैं सभी से मेरा निवेदन है कि करमवीर भाई ने जो काम करके दिखाए हैं, पहले भी करके दिखाए हैं और आगे भी उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही काम करके दिखाएंगे। तो सभी मेरे नौजवान साथियों से मेरा निवेदन है कि अब की बार करमवीर भाई को फुल सपोर्ट करें। धन्यवाद। मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे युवा साथी सभी को भाई करमवीर सरपंच की तरफ से यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं। भाई आज इलेक्शन का दौर है, करमवीर ने भी हमारे को बताया कि भाई रामनिवास बढ़िया तरह साथ दे। तो करमवीर ने हमने एक ही बात करी, करमवीर भाई बुरा मानने की जरूरत नहीं, हम भाई बिल्ला मार गए, हाँ वोट पत्ती देंगे, खुले करके देंगे, चैलेंज कर देंगे, किसी का दबाव नहीं होगा। दूसरा नंबर भाई बजट भी भाई साथ होगा, हम मेरा साथ देंगे। मैं एक बात कहूँ भाई अपने गांव में 20 वार्ड है, करमवीर भाई जो युवा साथी इतने बैठे हैं भाई सभी की बढ़िया तरह वार्ड वाइज ड्यूटी लगाओ और वार्ड वाइज ड्यूटी के अनुसार इलेक्शन को उठाओ, जब बढ़िया इलेक्शन चलेगा। धन्यवाद। और भाई बना दो, सीधी बात है और गाना मैं नहीं अपने युवा साथी तिलक राजी है अपने विचार में सारे भाई राम राम भाई, छोटे बड़े जितने भी हैं। करमवीर के बारे में बड़ी बड़ी बात तो कहता नहीं भाई, पहले भी राजनीति अच्छा है अपने गांव में, युवा है, सबके गेल लगने वाला है और पहले भी वह सबके साथ रहा है। जिसके भी कोई वर्ग का हो जाए, किसी का कोई भेदभाव नहीं किया, कोई मनमुटाव नहीं रखा, कोई पार्टीबाजी नहीं करी। तो आज का जो टाइम है वो युवा राजनीति का टाइम है। पहले क्या था, बड़े बड़े डिसाइड करा करते, अब आज यो है, आज हम सारे बात लगड़ो हो, बाहर की राजनीति के बारे में भी मेरा है, गाँव में कौन बला कर सके है और कौन बाहर तार है, कौन गाँव गया है, कौन बीच मरेगा, कौन बाहर चला जाएगा। तो बड़ी बात नहीं कहूँगा भाई अपना पहले भी राजनीति अच्छा है और सबका भला करा है, खेल लगेगा, खेल हो चाहे गाँव की समस्या हो, चाहे को गरीब का किसी साथ देगा हो। तो भाई मैं तो नहीं कहूँगा जो भी भाई आ रहा है पढ़ा को मन मुटाओ, इसके गेल भाई गेल, तो बड़ा भाई समझ गया, छोटा भाई समझ गया, सारा गेल है 24 घंटे गेल रहेगा। दो टोटू एक दारू मेरा पटिया, दो टोटू को सारा समाज साथ है, तय दिल के साथ है।
और सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें। इलेक्शन का दौर है, एक दूसरे का मनमुटाव दूर करें। जो मेरी वजह से कटता हो इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। रिश्ता यूं कटा है, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का गांठ मिला के इस बात को आगे बढ़ाना है। और उस मुकाम तक पहुंचने के बाद आप देखोगे विकास की जड़ी लग जाएगी। नोट रखना, ऊपर अपना गवर्नमेंट को अपना हाथ है, पैसे की कमी नहीं रहने देगा। बाकी बात भाई के बारे में आपने मेरे आया बेटा ने सेक्टर बना रखे थे, आपने देखा होगा। आज एक खांचा मिटवाने खाते दिखाया कि नहीं पड़ रही है, रहना करते रहे करते रहे करते रहे। आज देख लो किसी साइड में विकास अपने सामने दिखाई दे रहा है, और बाकी धान बैठे दिखाई दे रहे हैं सेनापति। और वो मुकाम नजदीक है बिल्कुल। ये जो अपने चाचा भाई है सारे कंधे से कंधा लगा के आगे बढ़ रहे हैं। और इतना बढ़िया साथ शायद किसी कैंडिडेट के पास होगा, शायद है नहीं, होगा नहीं, है नहीं, ये संभावना नहीं है, सच्चाई है। अब की बार सूखा नहीं होगा, 100% नहीं, 102 वोट हो सकती है, 99 नहीं हो सकती। अब की बार सूखा नहीं, और आने वाला समय बताएगा कि दड़कों में तक कितनी वोट आई है। खुला समर्थन है भाई दिल से, और पूरे परिवार का समर्थन है। किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन होगी भाई कर ले तो हम 24 घंटे उसके लिए साथ अंजाम देने के लिए तैयार है। आप सब आए हो या मेहनत करने भाई की सामी दिखने लग रही है। सीधे तो अरफा में बात है, सबका आशीर्वाद है। युवा साथियों का तो स्टेटिस के साथ में है, उसका करने भाई को घबराने की जरूरत नहीं है। सारी चारों कोणों में तो आज युवा साथी है। हम जितने भी काम के युवा साथियों का मान सम्मान करा है, चारों कोणों में सारे बालक हमारा मान सम्मान करेंगे। तो आज में सारे भाई हाल इकट्ठे हो रहे हैं और सारे ने एकजुट होकर नहीं कही है भाई करमवीर ने काला सरपंच बनावाएंगे। तो रखा गया है बात है भाई करमवीर सबका आशीर्वाद लेकर और अपना गाड़ी पार ले गया। राम राम जी से भैया बात सारी होने लग रही है। जबकि मेन बात यह है भाई करमवीर में एक कड़ मतलब बना दो, छोटी मोटी जो कसर पहले रही थी वो पहले कहने लग रहा है कि मालिक में रह रही हो तो भाई कड़ पूरी हो जाएगी। और क्या मैंने कि मैं थम भी बता रहा भाई इसमें भी जब बेरा पटाएगा, क्योंकि जब हम बताओ नहीं गए तो इन्हें बेरा क्या बताएगा। इन्हें तो बताया रहेगा या दिक्कत है गाड़ में या कमी है, कोई भी समस्या है इसका दौरा वेट करता हूँ। क्योंकि अपन भी पूरे मतलब अपना वोट का जो भी प्रयोग है वो इसे हिसाब तक करा कि हम अपनी समस्या खत्म करवावा। लेकिन हम क्या करा वोट गिर गया जमा करा कि मैं तो देखा अपना काम हो गया हमने किसी। तो भाइयों आप सबसे एक निवेदन है कि भाई जरूर इसमें पूरा सहयोग करो कि भाई मतलब भाई बने, और भाई हम भी अपना पूरा सहयोग करोगे। अगर गाँव में कोई कमी हो तो भाई ने अवगत कराओ। धन्यवाद भाई। भाई साहब सबको बड़े छोटे अपने सबको नमस्कार। ऐसा है ये अपने करमवीर सिंह है, हाँ ऐसा है ये साथ हम इनके साथ चलेंगे, सारे काम इनके साथ चलेंगे। इनको सही हो जाना, सब काम अपने हिसाब से करेंगे। भाई मेरे सरपंच आलिए अपने गलना बिल्कुल लंबी बार भी खर्चा अपने ही उठाएगा। मैंने सरपंच जी काम कर दिया, कई काम से काम करे सरपंच साहब ने। और बाबा श्याम ने 35 लाख रुपया ले सरपंच साहब ने करवाए। उनके जो शाम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो भाई तय दिन से सरपंच साहब के साथ से सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। हमारा कौन बस आ रहा है अब छोटे बच्चे ने नमस्कार भाई बोलो करमवीर की सच्चा मन तो बोलो बस सारे बोलो करमवीर की। सारे मेरे बेटे छोटे भाई है ना, राम राम ताऊ जितने भी हैं भाई, हम सारे हमारे तुम्हारा मत 750 वोट है। 750 वोट है मतलब हम 650 की गारंटी लेवा। 100 है जो हमारी बार ठीक है, उनमें भी हमारी पूरी लाने की पूरी कोशिश है। हमारे तुम्हारे की तरफ तो पर्ची उठ के नहीं जान जाएंगे, इस चीज की गारंटी हमारी है। ठीक है भाई सारा काम राम न राम राम
या झूठे हुआ सारे बामण भाई गेले, इस भाई ने पूरा त्याग करे, आगे भी करेगा। वो छोटी मोटी कमी रही है उन्हें सुधारेगा। सारे भाई कति जलते गेले हाँ, कति पूरे ब्राह्मण समाज 36 बरादरी सारी गेला है भाई। हर जगह किसी में को रमक रह जाओड़ा रड़क भी मेटांगे फड़क भी भाई। राम राम साहब जी, सारे भाई भाइयों ने, सारे ताऊबासिया ने, सारे छोटे बड़े राम राम भाई। अपने गांव में पिछले 10 साल में जितना विकास होना चाहिए था उसकी दर गिरती जा रही है। और उससे पिछले 5 साल में जो आया था उसका सबूत देने की जरूरत नहीं है। हमारी हर एक कोना पर है, हर एक चौराहे पर है, स्ट्रीट लाइट पे गाँव है, हर एक नाली को जल गायब है। से कोई चीज आना चाहिए गांव में, पीने पानी नालियां पानी गिरदान रहे, तो जब पानी आना चाहिए है कुछ चीज सुधारनी पड़ेगी, कुछ सरपंच ने अपनी नीति सुधारनी पड़ेगी। और यह चीज कोई एक आदमी नहीं कर सकता, कोई गाँव में अपना खुद खतर नहीं कर सकता कि कम पानी खिलाऊंगा तो पानी इसमें गाड़ में नहीं पाऊंगा। इस खातर बड़े प्रोजेक्ट आऊंगे, कम से कम 20 प्रोजेक्ट आऊंगे जिसमें पॉपुलेशन पॉइंट जैसे प्रोजेक्ट आएंगे जो ब्लॉक में पास होंगे। तो उस खातर प्रोजेक्ट बनाना है तो सरपंच लेवल का करना पड़ेगा। लेकिन ईद ऐसा लगा था कि भाई हमारे 5 में सरपंच है नहीं और खुद में जा नहीं सकता, तो ईद अपना भाई है, इसमें सरपंच बनाओ। और अपनी जो कमी है ईद हर एक एरिया में देखेगा, वेतन तक में रहे, हर एक गाड़ में तय रहे, तो अपनी सारी प्रॉब्लम इस पर मैनिफेस्टो में लिख लो भाई। हमने ये चीज कुछ चीज इसमें है जो इलेक्शन आने से पहले सुधारनी है, कुछ इसी चीज में जो इलेक्शन के बाद सुधारनी है। तो सर जी इससे बात खातिर अपना भाई ने जिता लो और अपना गांव का विकास में अपना हाथ में ले लो।